फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एलोवेरा से जो मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ उसका उपयोग यदि आप अपने प्लांट्स में यदि अभी करते हैं तो आपके पौधे ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ ढेरों फल फूल दे पाएंगे। सभी पौधों के लिए उपयोगी ये फर्टिलाइज़र केवल फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक अच्छे कीटनाशक की तरह भी काम करेगा। पौधों में इसके हैरान कर देने वाले रिजल्ट मिलते हैं। मैं हर 15 से 20 दिन में इस तरह के एलोवेरा से बने फर्टिलाइज़र का यूज़ करती रहती हूँ। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आने वाले बारिश के मौसम में आपके प्लांट इंसेक्ट, फंगस, चींटियों से फ्री रहें, पौधे अच्छी ग्रोथ करें और उनमें ढेरों फल फूल आएँ, तो इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में अभी जुलाई के महीने में यूज़ ज़रूर करें। मेरे कई प्लांट ऐसे थे जो पिछले दिनों बिल्कुल सूखने की कगार पे आ गए थे, लेकिन मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया तो मुझे बहुत ही अच्छे इनके रिज़ल्ट मिले। सभी प्लांट्स फिर से हरे भरे हो गए और उनमें काफ़ी अच्छी संख्या में फूल आ रहे हैं। मोगरा का पौधा देखिए, इसमें भी मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ और मुझे कभी बाज़ार के केमिकल फर्टिलाइज़र को डालने की इस पौधे में ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लांट लगातार बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। गुलाब में ज़बरदस्त फ्लावरिंग तो होती ही है, फूलों का आकार भी बहुत बड़ा होता है। बहुत से लोगों को गुलाब के पौधे में समस्या होती है कि प्लांट फ्लावरिंग तो कर देते हैं लेकिन फूल पूरे आकार में खिल नहीं पाता है। तो इस फर्टिलाइज़र को आपको यूज़ करना है, ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एलोवेरा हम सभी जानते हैं एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है और यदि आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, अचानक से ग्रोथ रुक गई है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करेंगी और प्लांट फिर से ग्रोथ करने लगेगा। गर्मी लगभग खत्म होने को है और बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जब भी मौसम बदलता है प्लांट पर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट और फंगस का अटैक होता है। साथ में जो बारिश से मिट्टी लगातार गीली रहती है तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और चींटियाँ प्लांट में डिसीज़ फैलाने का काम करती हैं। तो चींटियों की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से पौधे में चींटियाँ भी नहीं आएंगी। तो पूरे वीडियो में बने रहें मेरे साथ। सही तरीका फर्टिलाइज़र बनाने का जानना ज़रूरी है, तभी पौधे को अच्छी तरह से फ़ायदा हो पाएगा। देखिए करेले के प्लांट में कितनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। ब्रांच पर बहुत ज़्यादा करेले लगातार लग रहे हैं। तो सब्जियों वाले पौधों के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एलोवेरा की अच्छे जेल वाली लीफ और इनको धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो फ्रेंड्स, लगभग एक मुट्ठी मैंने ये एलोवेरा के टुकड़े ले लिए हैं और इसे हमें एक जार में डाल देना है। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये नींबू के छिलके। पोषक तत्वों से तो भरपूर ही हैं, साथ में प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करते हैं। एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके साथ ही नींबू के छिलके के फर्टिलाइज़र से मिट्टी में इंसेक्ट और चींटियाँ भी नहीं आती हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 नींबू के छिलके लिए हुए हैं। ये सारी मात्रा मैं 1 लीटर पानी के लिए बता रही हूँ। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगली जो चीज़ ले रही हूँ पोषक तत्वों से तो भरपूर है ही, साथ में ये मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करती है और हम जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज कर देती है। तो ये है गुड़। आपके पास पुराना गुड़ है तो आप उसको ही यूज़ कर लें और यदि नहीं है तो जो भी गुड़ अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा गुड़ नहीं लेना है। 1 लीटर पानी के लिए लगभग हमें 5 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करना है। इसको आप गुनगुने पानी में अच्छी तरह से घोल लें और इस तरह से इस पानी को इसमें डाल देना है। एक और चीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन उसको हम फर्टिलाइज़र बनने के बाद अपने फर्टिलाइज़र में ऐड करेंगे। तो इसमें हमें डाल देना है लगभग 1 लीटर पानी। इस तरह से 1 लीटर पानी डालकर आपको ढककर रखना है इसे सेमी शेड एरिया में 48 घंटे के लिए। गुड़ जो मैंने यूज़ किया है, बहुत से लोगों को डाउट होगा कि उससे प्लांट में चींटियाँ हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप कच्चा गुड़ इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में चींटियाँ भी होंगी और फंगस भी लग सकता है। लेकिन आपको इस तरीके से गुड़ का इस्तेमाल करना है। फर्मेंटेशन होने के बाद गुड़ पौधे के लिए फ़ायदा पहुंचाता है, नुकसान नहीं। बस सही तरीके से और सही मात्रा में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। आगे जो एक और चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ उससे पौधे में किसी भी तरह की इंसेक्ट या चींटियों की समस्या है वह नहीं रहेगी और पूरी तरह से चींटियाँ खत्म होंगी। तो लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। अब मैं इसको ढककर रखती हूँ सेमी शेड एरिया में। तो फ्रेंड्स, 48 घंटे पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। देखिए पूरी तरह से ये फर्मेंट हो चुका है
पानी का कलर चेंज हो गया है। और इसको चेक करने का तरीका है, आपको एलोवेरा के टुकड़े इस तरह से दबाकर देखने हैं। अच्छी तरह से ये देखिए गल गए हैं, तो इसको हमें छान लेना है और छानने के बाद डाइल्यूट करना है। उसके बाद वो एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी जिसकी इस समय पौधे के लिए बहुत ज़रूरत है। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, प्लांट पर डायरेक्ट आपको यूज़ नहीं करना है, पहले आपको इसे छानकर डाइल्यूट करना होगा, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत तेज़ धूप में आपको इसका यूज़ नहीं करना है, सुबह या शाम के समय करें। और जब भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लांट की मिट्टी को आपको एक दिन पहले अच्छी तरह से उलट पुलट करके उसकी गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी को हल्का कर लें और ड्राई मिट्टी में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। तो मैंने ये फर्टिलाइज़र छान लिया है। अभी मैंने पूरा फर्टिलाइज़र नहीं लिया है। जितना भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसका 5 से 6 गुना आपको सादा पानी मिला लेना है। इसके बाद इस फर्टिलाइज़र में हम मिलाने वाले हैं ये हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। बारिश के दिनों में नमी बनी रहने से मिट्टी में बहुत जल्दी फंगस और चींटियाँ हो जाती हैं, साथ में कई इंसेक्ट भी होते हैं, तो उनसे को दूर रखने के लिए हल्दी पाउडर बहुत ही काम की चीज़ है। पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए इंसेक्ट और फंगस से फ्री रखती है। तो फ्रेंड्स, एक बेहद ही पावरफुल फर्टिलाइज़र और कीटनाशक ये तैयार हो गया है। अब इसे आपको अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। सभी में आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए आप अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल पा सकते हैं। थैंक यू।